जो साथी यहाँ पर राजस्थान वनपाल 2026 की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम डेली टॉपिक्स वाइज यहाँ पर एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 4 भागों में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है भीलवाड़ा जिले से आपके महान सीमा भ्रंश है वो नहीं गुजरता है, यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी भाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ। गोडवाड़ा लैंड का, अंगारा लैंड का या तैथित सागर का या फिर लूनी नदी का। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया यहाँ पर तैथित सागर का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? बिल्कुल इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे। अरावली पर्वत में, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी भाग में। सभी साथी यहाँ पर आंसर बताएंगे कि पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है थार के मरुस्थल में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक या सीप। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है थली, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थली आपके मारवाड़ी की एक उपबोली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर और गंगानगर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? आपके पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान या पैराबोलिक। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है पैराबोलिक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी या उपयुक्त सभी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि लाठी सीरीज क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके भूमि जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 18 करोड़ वर्ष, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? आपके गौड़वाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन जिले, छप्पन का मैदान। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है छप्पन का मैदान, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वतमालाओं की आपकी सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल या गोगुंदा। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके अरब सागर तल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या पश्चिम से आपके पूर्व की ओर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वो दिशा कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है? आप लोग अपना आंसर बताओ। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपके प्री कैम्ब्रियन युग में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? आपके पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी या पूर्वाचल श्रेणी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके अरावली श्रेणी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वतमाला के कौन सी भाग में सर्वाधिक अंतर विद्यमान है? आपके उत्तरी मध्यवर्ती, उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती या दक्षिणी पश्चिमी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके उत्तरी मध्यवर्ती भाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बनास बेसिन का भाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके जवाई बेसिन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश आपके खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट
आंसर हो जाएगा। साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डग गंगाधार उच्च भूमियां अवस्थित हैं उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में या नागौर उच्च भूमियां प्रदेश में। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि डग गंगाधार उच्च भूमियां कहाँ अवस्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके हाड़ौती पठारी प्रदेश, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग। आप लोग अपना आंसर बताओ कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके दक्षिणी भाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 56 बेसिन किस जिले में है। अलवर, बांसवाड़ा, पाली या टोंक। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपकी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर जोधपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि आप लोग इस सवाल का आंसर क्या बता रहे हो। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके झालावाड़ कोटा यानी आपके हाड़ौती प्रदेश में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मालानी आग्नेय सेल समूह का कारण आपके पनपा है। मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, सीकर पाइराइट या जालोर ग्रेफाइट इस ग्रेनाइट। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आपके जालोर ग्रेनाइट, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। अरावली की पर्वतपदीय पहाड़ियां, आंतरिक अफवाह, चूना प्रदेश स्थलाकृति या उत्खात स्थलाकृति। आप लोग अपना आंसर बताओ कि चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप कौन सा है। इस सवाल का आंसर बताएंगे सभी साथी कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आपके उत्खात स्थलाकृति, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। जालोर, नागौर, सिरोही या चूरू। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके गुरु शिखर, माउंट आबू, सिरोही, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। सिरोही, उदयपुर, अलवर या जयपुर। ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के उदयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी है आपके बाबाई, बेराठ, डोरा या रघुनाथगढ़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अरावली श्रेणी की दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी कौन सी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके डोरा जो कि जालोर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। अलवर पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या आबू पर्वत खंड। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी मध्य अरावली श्रेणियां, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरावली श्रृंखला में नाहक पहाड़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि अरावली श्रृंखला में नाहक पहाड़ कहाँ स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके अजमेर के पश्चिम भाग में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, भोराट, गिरवा या सांगलिया? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भाकर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बूंदी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आडावाला पर्वत राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके राजस्थान के बूंदी जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में हॉर्स सू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ है? आपके रामगढ़ गांव में, अकलेरा गांव में, मनोहर थाना गांव में या टपुंकरा गांव में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामगढ़ गांव में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां मुख्यतः आपके किस जिले में फैली हुई है? जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या अलवर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कोटा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर या सीकर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके सीकर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है मेसा, हाड़ौती, भोराट या उड़िया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया आपके उड़िया का पठार, जो कि आपके 1360 मीटर है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? उदयपुर से उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक या पूर्व दिल्ली से आपके जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके उदयपुर के उत्तर पश्चिम से आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? आपके ऊपरमाल का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार या मालवा का पठार? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है लसाड़िया का पठार, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? आपके अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कोटा, बूंदी, झालावाड़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बर दर्रा स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या मालखेत की पहाड़ियां में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मध्य अरावली में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उद्यनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उद्यनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिता है, उद्यनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में है, उनसे भी ज्यादा का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ स्थित है? रामगढ़ बारा में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ झुंझुनू में या रामगढ़ सीकर में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर आपके MIC कहाँ पर स्थित है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामगढ़ बारा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।